हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा टॉपिक है कि गुड़हल के पौधे के ऊपर लगने वाले जो सफ़ेद रंग के कीड़े हैं जिसको कि हम मीलीबग कहते हैं, उससे बहुत ही आसानी से आप छुटकारा अपने पौधे को कैसे दिला सकते हैं। कुछ नेचुरल तरीके जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको कुछ भी मार्केट से इंसेक्टिसाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें हमको मिल जाएंगी जो कि मीलीबग को एकदम से साफ़ कर देती हैं और फिर दोबारा मिलीबग आपके पौधे के ऊपर लौट करके नहीं आएगा। सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके आप इन चीज़ों को देखें, आपके पौधे में लंबे टाइम तक कोई भी मिलीबग वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट कि मिलीबग आखिर होते क्या हैं। मिलीबग ज़्यादातर आपको गुड़हल के फूलों में लगे हुए दिखाई देंगे। और भी पौधों पे ये लगते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं जैसे कि बैंगन, टमाटर, जो कि आजकल आपके खेतों में लगे हुए हैं, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा लगते हैं। कुछ फ्रूटिंग प्लांट जैसे कि नींबू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मीलीबग लगने की समस्या रहती है। तो जिस भी पौधे में आपके लगे हों, सभी के लिए ये जो उपचार आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वो सभी पौधों के लिए कारगर है। दूसरा पॉइंट, मीलीबग ज़्यादातर जो नई ब्रांच आती है, नए पत्ते आते हैं या फिर जो कलियां बनती हैं गुड़हल की, वहीं पर ये ज़्यादातर लगे हुए दिखाई देते हैं। और एक बार अगर लग गए और आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, पूरे ही पौधे में फैल जाता है और आसपास के पौधों में भी ये फैल जाता है। मिलीबग चिपका रहता है और जो पत्ते हैं और जो कलियां हैं उनके रस को चूस लेता है, तो इससे कलियां भी हमारे पौधे की ख़राब हो जाती हैं और खिलने से पहले गिर जाती हैं और पौधा तो हमारा ख़राब होता ही होता है। ये वाला जो टाइम है, इस समय मई में गुड़हल के पौधे की फ्लावरिंग काफ़ी बढ़िया रहती है, तो नई ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं, तो इस समय इसका अटैक भी बहुत ज़्यादा पौधे के ऊपर आपको दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट, मॉइस्चर हमारे पौधे के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो ये मीलीबग की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है कि जैसे ही मिलीबग आपको लगते हुए दिखाई दे अपने पौधे के ऊपर, आपको पानी का स्प्रे ऊपर पौधे के ऊपर करना बंद कर देना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर बना रहा तो पौधे के अंदर ये और तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद हमें इसका इलाज कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो ये जो इसका इलाज है आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 स्टेप में बता रही हूँ। पहले स्टेप में हमें इसकी क्लीनिंग करनी है, यानी पौधे से ये जो मिलीबग है इसको पूरी तरीके से हटा देना है। इसके लिए आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से कोई इंसेक्टिसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो आप बालों को धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी बढ़िया काम करता है मिलीबग को साफ़ करने के लिए। यहाँ पर आपको कोई भी शैम्पू ले लेना है। शैम्पू की आपको मात्र 3 बूंदें लेनी है। इसको घोलने के लिए जो पानी की मात्रा हमने ली है वो लिया है हमने 1 लीटर के आसपास। तो शैम्पू की 3 बूंदें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर और ऐड करनी है, इस पानी के अंदर मिलाना है, वो है लिक्विड हैंड वॉश। जो भी लिक्विड हैंड वॉश है आपके घर में, आप उसको ले लो और इसकी भी हमें 3 बूंदें इस पानी के अंदर मिला लेना है। इन दोनों ही चीज़ों को पानी में डालने के बाद इसको हमें अच्छे से चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप चला लो अच्छे से पानी में। इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स करके आपको इसका एक घोल बना लेना है। जब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो पानी में आपको कुछ झाग सा बनता हुआ दिखाई देगा। ये पानी आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लो और इसका इस्तेमाल आप अपने उन सभी पौधों में कर सकते हैं जहाँ पर मिलीबग लग रहा है। मिलीबग के अलावा कोई और कीड़ा भी आपके पौधे के अंदर लग रहा है, वो कोई उड़ने वाला कीड़ा है या फिर कोई ऐसा कीड़ा जो कि रेंगता हुआ आपके पौधों के पत्तों को खा रहा है, हर तरीके के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी बढ़िया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको कि आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके किसी पौधे के ऊपर फंगस लग रहा है, वहाँ पर भी आप इस पानी का स्प्रे कर सकते हैं। गुलाब के पौधे के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर आपके गुलाब के पौधे में भी कोई कीड़ा लग रहा है या फिर फंगस लग रहा है तो वहाँ पर भी आप इस पानी का स्प्रे कर सकते हैं और काफ़ी हद तक पौधे को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी तेज़ धार वाली चीज़ से अगर आप करेंगे तो ये जो मिलीबग है उसी समय क्लीन हो जाएंगे, उसी समय ये अपनी जगह को छोड़ करके नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये मिलीबग आप देख रहे हैं, स्प्रे करते ही ये अपनी जगह को छोड़ करके नीचे गिरने लगे हैं। मिलीबग से बचाव का एक और तरीका है कि जिस भी पौधे में आपके मिलीबग लग रहा है उसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर दो बाकी पौधों से, क्योंकि ये इसके आसपास जितने और पौधे हैं उनमें भी फैलना शुरू हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। हमने मीलीबग की पूरी तरीके से सफाई कर दी है। फ्रेंड्स, इस स्प्रे का इस्तेमाल आप अपने फ्रूटिंग प्लांट्स जैसे कि नींबू या फिर वेजिटेबल्स प्लांट्स आपने लगा रखे हैं, टमाटर वगैरह, वहाँ पे भी इस सीज़न में अगर मिलीबग लग रहा है तो बिना किसी झिझक के आप इसका इस्तेमाल करें। किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल करने की बजाय जितने भी फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट्स हैं वहाँ पर भी इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। फ्रेंड्स, पहला स्टेप पूरा होने के बाद काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि मिलीबग चला गया लेकिन फिर से वापस आ गया। तो अब टाइम है एक ऐसी चीज़ का स्प्रे करने का जिससे आपके पौधे के ऊपर मिलीबग लंबे टाइम तक वापस नहीं आएगा। ये एक बहुत ही आसान सा इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ही आसानी से आजकल आपको आपके घर में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आजकल गर्मियों का टाइम है तो हम करेले की सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो करेला है वो काफ़ी कड़वा होता है, बिल्कुल नीम की तरह। इसका इस्तेमाल भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि नीम के पत्तों का इस्तेमाल हम इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं, क्योंकि जो नीम के पत्ते हैं वो सबसे बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। नीम का तेल बनाया जाता है और नीम के तेल का इस्तेमाल सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के रूप में किया जाता है। तो नीम के पत्तों का या फिर नीम के तेल का सबसे बढ़िया जो रिप्लेस है, सबसे बढ़िया इसकी जगह जो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है करेले का छिलका। इसका इंसेक्टिसाइड आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको करेले के छिलके कुछ इस तरीके से निकाल लेने हैं और इसके रस को आपको निचोड़ लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसका रस चाहिए। इसके रस को निचोड़ने के लिए आप मुट्ठी में इसके छिलकों को डालकर कुछ इस तरीके से दबाएंगे तो इसका रस निकल करके आ जाएगा। आप चाहें तो जो छिलके हैं इनको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके उसके बाद भी इसका रस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से रस निकालने की झंझट से बचना चाहते हैं तो एक और तरीका है जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, इन छिलकों से रस को निकाल कर लगभग 1 चम्मच रस आपको लेना है, जिसका इस्तेमाल हमें 1 लीटर पानी में घोलने के लिए करना है। फ्रेंड्स, ये जो रस है लगभग अंदाजे से मैंने लिया है और इसको अगर मैं नापूंगी तो ये लगभग 1 चम्मच है, जो कि मैं 1 लीटर पानी में घोलने वाली हूँ। अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरीके का ये नुकसान नहीं करेगा। आप मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, थोड़ी कम भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है कीड़ों को हटाने का। इसको पानी में घोलने के बाद हम एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड तैयार कर लेंगे जो कि आपके हर तरीके के पौधे में काम आएगा। कहीं पर भी कोई कीड़ा लग रहा है, कोई फंगस लग रहा है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करके एक बार देखो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो स्प्रे बॉटल में भर करके चलिए अभी हमें इसका इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल हम उसी जगह पर करने वाले हैं, उन्हीं पत्तों पर करने वाले हैं जहाँ पर पहले हमने पहला स्टेप किया है। यानी जिन मिलीबग को हमने स्प्रे करके हटाया था शैम्पू के और हैंड वॉश के लिक्विड से, उन्हीं पत्तों के ऊपर दोबारा से हम इसका स्प्रे करने वाले हैं। ये दोनों ही प्रोसेस एक ही दिन आपको करना है। पहली बार स्प्रे करने से ही ये पूरी तरीके से जो ब्रांच है वो सुरक्षित हो जाएगा, यानी मिलीबग इसके ऊपर लौट करके नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये समस्या अभी भी मिलीबग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है तो ये जो करेले के पानी का स्प्रे है आपको अगले दिन फिर से अपने पौधे के ऊपर करना है। कुछ जो पहला वाला स्टेप है उसको आपको रिपीट नहीं करना है, यानी जो शैम्पू का और हमने हैंड वॉश लिक्विड का इस्तेमाल किया है क्लीन करने के लिए, उसको आपको अगले दिन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आप रस को नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो करेले के छिलके हैं, करेले के छिलकों को आप थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो करके रख दो। कुछ आधे घंटे बाद हमको इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है। आधे घंटे के बाद ये जो लिक्विड है जिसमें हमने भिगो करके रखा हुआ है इसको आप छान लो और हमको सिर्फ इसका पानी चाहिए। छानने के बाद जो पानी है उसका आप लिक्विड स्प्रे तैयार कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे स्प्रे किया है उसी तरीके से इसको छान करके भी इस लिक्विड का स्प्रे करने से हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो इसके रस को हमने निचोड़ करके जो लिक्विड इंसेक्टिसाइड तैयार किया था। तो जो भी आपको इजी पड़े, जिस तरीके से आप बनाना चाहें वैसे आप अपने पौधे के लिए इस इंसेक्टिसाइड को तैयार करें। लेकिन जो हमने पहला स्टेप किया था, रस को निचोड़ करके इंसेक्टिसाइड बनाया था, वो इंसेक्टिसाइड इस इंसेक्टिसाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करेंगे तो कभी भी तेज़ धूप में
आपको इनका स्प्रे नहीं करना है। अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो धूप निकलने से 2-3 घंटे पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप दिन में कर रहे हैं, जब धूप निकल चुकी है, तो पहले पौधे को छांव में रख लो आप, उसके बाद इसका स्प्रे करना है आपको। इस नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल आप ज़रूर करें अपने पौधे के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।